हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ इसे पूरा सुनें और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक जीजा और साली की है। मेरा नाम जया है, मेरी बहन का नाम बीजिया है। हम दोनों जुड़वा बहन हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बड़ा प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। हम दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रवि मेरे पति हैं और राहुल मेरी बहन बीजिया के। रवि और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही बीजिया रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और रवि हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। शादी एक साथ होने के बाद अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गए। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने नहीं सोचा था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गए और एक साथ संयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए। डिलीवरी के लिए मेरी डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में रही, लेकिन बाद में मुझे याद नहीं, आँख खुली तो पता चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा बीजिया का, तो पता चला उसे लड़की हुई है। उन दोनों का भी समय एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थीं और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस गए। अब हम माँ बन गए थे, जो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चे को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो ना मुझ पर ना अपने पिता रवि जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसा लगने लगा था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता तब जो मिलता यही कहता, यह राहुल का है। फिर मैं मना करती नहीं, यह मेरा और रवि का है। बीजिया की लड़की बिल्कुल बीजिया की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोला करो। मेरी मजाक में कहीं बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था, लेकिन ऐसा वो पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था? लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करता था। कुछ महीने ऐसे ही और चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उससे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा कि
यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसा लगने लगा और लगेगा भी। एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। बस अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपने बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छिपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर, बहन पर, उसके पति राहुल पर। मैं कुछ बहाना करके बिना बताए अपने घर मायके गई। विजया को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं थोड़े दिन वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई। जवाब के साथ इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन माँ के पास आता रहा। शायद कह रही होगी कि जया को कुछ मत बता देना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो कोई बात नहीं। उन्हें मैं विजया के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और रवि को देखकर थोड़े आश्चर्य हुआ उनको। विजया बोलती है, आज आया क्या लाई माँ के यहाँ से, बिना बताए चली गई। मैंने बोला तूने भी छिपाया कि तेरे गर्भ में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है, जिसने अपना एक बच्चा मेरे गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था, क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बच नहीं पाया, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आँख खोले तो उसे यह सुनना पड़े कि उसकी गोद सूनी हो गई। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, फ़र्क क्या पड़ता है। मेरी बहना को गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला। साथ ही उसके पति राहुल और मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड, स्टोरी यहीं लास्ट होती है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी।